शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद आलम। कोशिश होती है कि हर रोज एक अलग खबर लेकर आई जाए और वो खबर के अंदर हकीकत हो, उस खबर के पीछे कुछ जो मुहरकात हैं वो सामने लाए जाए कि आखिर जराइम क्यों हो रहे हैं और जराइम की असल वजह क्या है। लाहौर में 26 अक्टूबर को एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक नौजवान दिन दिहाड़े सरेआम सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये एक ऐसा वाकया था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस नौजवान की चंद दिन के बाद शादी थी और उस खुशियों वाले घर के अंदर मातम बिछ गया। ये नौजवान करीम मार्केट में अपनी शॉपिंग के लिए जा रहा था अपने चचा और अपने कजन के हमरा। एहसान और शानी इसका नाम बताया जाता है। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसके मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये एक प्लान्ड कत्ल था। इसी से ही पुलिस ने कुछ शवाहिद को इकट्ठा करना शुरू किया कि आखिर कोई क्यों दिन दिहाड़े किसी को यूं मार जाएगा। डकैती की वारदात नहीं लगती, मुजाहमत की वारदात नहीं लगती। ये नौजवान जिस जगह पर पड़ा हुआ है जहां इसकी लाश पड़ी हुई है, वहां से ऐसा महसूस होता है कि ये मुजाहमत नहीं हुई है। बहरहाल ये वाकया रूनुमा हुआ तो फिर पुलिस ने इसकी तहकीकात का आगाज किया। एसपी इकबाल टाउन की सरबराही में जो है 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिन्होंने चंद रोज के अंदर ही इस तमाम वाकये की कली खोल दी कि आखिर इस नौजवान की कत्ल के पीछे क्या मुहर्रकात थे। जब ये तमाम चीजें सामने आई तो बहुत हैरान कुन इंकिशाफात जो थे वो इसमें किए गए। मामला कुछ यूं था कि एहसान उर्फ शानी का एक खातून अरीना के साथ गुज़िश्ता 4 साल से ताल्लुक था। ये दोनों क्लास फेलो भी थे और बहुत ज्यादा कुर्बत इन दोनों के दरमियान पाई जाती थी। सुबह शाम ये अक्सर बेशतर देखे भी जाते थे। एहसान का एक कजन था आकिब और उसके भी इनके साथ ताल्लुकात थे, यानी कि ये एक ग्रुप था जो आपस में मिलजुल कर रहा करता था। बहरहाल ये वाकया कुछ इस तरह फिर शुरू हुआ कि एहसान की कुछ अरसा कबल अपनी खाला की बेटी के साथ मंगनी होगी और अब नवंबर में उसकी शादी थी। लेकिन एक तरफ जो वादे और ये तमाम चीजें की गई थी वो अरीना के साथ थी। अरीना को जो है इस बात का तैश था, गुस्सा था कि 4-5 साल इस शख्स ने मेरे साथ गुजार दिया और जब शादी की बारी आई है तो ये किसी और के साथ करने चला है। इस पर उसने फिर एक प्लान तरतीब दिया। उस प्लान के अंदर उसने किन किन कैरेक्टर्स को शामिल किया वो मैं आपको बताता हूं कि अरीना को अब उसे सबसे पहले तो ये बात घड़ी कि उसके जो ताल्लुकात थे उसमें कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस एहसान के मोबाइल में है, जिसके लिए उसने सबसे पहले राब्ता किया एहसान के कजन आकिब के साथ और उसे कहा कि मुझे कुछ जो मेरी तस्वीर है वो तुम मुझे ला दो तो आसानी होगी, मैं तुम्हारी ममनून होंगी। लेकिन जो आकिब था वो ये तस्वीर एहसान के मोबाइल से निकालने में नाकाम रहा। ना वो उसका मोबाइल उठा सका, ना ही वो तस्वीर उसको कन्विंस कर सका कि डिलीट कर दे। इस दौरान मामला ये होता है कि जिस वक्त एहसान अपने घर से निकलता अपने चचा और अपने कजन के हमरा, तो उसको रास्ते में फोन कॉल आ रही थी। फोन कॉल सुनने के लिए वो एक रास्ते में रुकता भी है। इसी दौरान नमाज का वक्त होता है तो इसके चचा कहते हैं कि मैं जरा नमाज पढ़ लूं, तो एहसान कहता है जी ठीक है। वहीं पर एक ऐसा शख्स नमूदार होता है जो असल में इसका कातिल था और ये तमाम भांडा असल में फुटता है सीसीटीवी फुटेज की मदद से भी कि जो इलाके में लगा हुआ कैमरा था उसने तमाम वाकया नोट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। क्योंकि हमेशा से हमने ये बात देखी है, सुनी भी और इसको आजमाया भी कि कत्ल कभी नहीं छुपता और फिर ये नाहक कत्ल था कैसे छुप सकता था। एहसान अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़ा था, इतने में एक नौजवान जिसने हेलमेट पहना था उसके पास आया और उसने उसके हाथ में बोतल दी और कहा कि मुझे थोड़ा सा पेट्रोल चाहिए, मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो चुका हुआ है। एहसान ने, नाम भी उसका एहसान था, एहसान मंदी के लिए उसने कहा जी ठीक है मैं आपको दे देता हूँ पेट्रोल। उसने अपनी बाइक में से पेट्रोल निकालना शुरू किया तो इसी दौरान इस नौजवान ने पिस्तौल निकाली और इसके सर पर गोली मार दी और फिर वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस जय वकुआ पर पहुंची और जब देखा, चीजों को तहकीकात का आगाज किया तो फिर एहसान के मोबाइल फोन को कब्जे में लिया गया। एहसान के गुज़िश्ता 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आने वाली जो कॉल थी, जाने वाली कॉल थी, उनका रिकॉर्ड जो फिर चेक किया गया तो सीडीआर ने तमाम का तमाम भांडा फोड़ दिया। एहसान के मोबाइल में जो अरीना का नंबर था, इससे मालूम हुआ कि अरीना ने आकिब से भी रवाबित में थी। आकिब को शामिल तफ्तीश किया गया तो उसने इस बात का इनकार कर दिया कि वो इस तमाम कार्रवाई में, इस वारदात में कहीं से भी किसी भी तरह शामिल नहीं है। पुलिस के लिए एक अलग टास्क था कि अब अगर ये शामिल नहीं है तो फिर किसने जो है मारा है। फिर अरीना के मोबाइल की सीडियां निकलवाई गई तो अरीना के मोबाइल में जो ताल्लुकात थे वो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ औकात में चल रहे थे और जिस दिन ये वकुआ होता है उस दिन भी
एक नंबर के ऊपर मुसलसल कॉल जो है वो जा रही थी और उनके साथ वो राब्ते में थी। फिर पुलिस ने फैसला किया कि अरीना को जो है शामिल तफ्तीश किया जाए। फिर अरीना को शामिल तफ्तीश किया और अपना रवायती जो तरीका है पुलिस ने वो अपनाया, जिसके बाद अरीना ने तोते की तरह सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि मेरा और एहसान और शानी का गुज़िश्ता काफी अरसे से ताल्लुक था, हम दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन एहसान ने मुझे डिच करवाते हुए, धोखा देते हुए अपनी खाला की बेटी से मंगनी कर ली और अब वो शादी करने जा रहा था। इसका मुझे दुख भी था। तो फिर पहले मैंने जो वीडियोज और जो मोबाइल तस्वीर थी जिसका उसने कहा था वो निकलवाने के लिए आकिब की मदद ली थी, लेकिन आकिब नाकाम रहा। फिर उसने अपनी एक सहेली का जो है वो की मदद जो है वो ली और सहेली ने एक अर्जुमन नामी शख्स से इसकी मुलाकात करवाई। अर्जुमन जो है पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसका बायोडाटा भी मैं आपको बता दूं कि 4 बच्चों का बाप था और जब उसने एक खूबसूरत नौजवान लड़की देखी तो उसकी भी राल टपक पड़ी कि इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की। इसने उसको जो है अपने जाल में फंसाया, ट्रैप किया और उसको ये यकीन दिलाया कि अगर वो उसका ये काम करेगा तो वो उसके साथ शादी भी कर लेगी, क्योंकि एहसान से वो अब हर हाल में बदला लेना चाहती है। और उसको उसने ये कहा कि मेरी मोबाइल की तस्वीर और मोबाइल फोन उसका स्नैच कर लो या वो मुझे निकलवा के ला दो तो मैं शादी भी करूंगी। मर्द था और फिर जब उसने देखा कि जवान लड़की और इंतहाई खूबसूरत पैसे वाली लड़की है तो वो उसके जाल में फंस गया और उसके कहे के मुताबिक उसने उस मोबाइल फोन को हासिल करने के लिए, उसके में से तस्वीर निकालने के लिए एहसान को ही रास्ते से हटा दिया। जो ये लड़की है इनमें से एक अजीब ट्राइका सा बना हुआ है इस तमाम मामले में। एहसान का ताल्लुक लाहौर से था, ये जो लड़की है इसका ताल्लुक सियालकोट के इलाके समड़ियाल से था। अर्जुमन जिसका पता ये जेलम से है। ये तमाम एक ट्रैका सा बन चुका था और पुलिस के लिए बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी कि इस तमाम को किस तरह ट्रेस किया जाए। लेकिन जब अरीना पुलिस की तहवील में आई, हिरासत में आई, तो फिर तोते की तरह इसने बहुत जल्दी सारा कुछ बोल दिया कि ये मैंने क्यों करवाया था। फिर पुलिस ने अर्जुमन को भी जो है वो हिरासत में लिया और फिर उसने भी इस बात का एतराफ किया। गुज़िश्ता हफ्ते में यहाँ पर जो पुलिस के आला हुकाम उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम तफसीलात से आगाह भी किया कि किस तरह से जो है ये वाकया किया गया। ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि जिस वक्त लड़का और लड़की आपस में ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और फिर अगर वो सेपरेशन चाहते हैं तो फिर लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और सूरत हाल ये बनती है कि मामला इतना बिगड़ जाता है कि वो एक दूसरे की जान के दर पे हो जाते हैं। और इसी तरह ये हुआ कि करीम ब्लॉक, ये मेहरान ब्लॉक में गुलशन इकबाल का इलाका है, यहाँ पर सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली इस खुबरू नौजवान लड़की ने एक नौजवान की जान ले ली सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए। तो इस वक्त अगर मशवरा तो फिर मैं आगे से यही दूंगा कि आप ताल्लुकात बनाते हैं तो पहले तो बात ये गलत है, लेकिन दूसरी अहम चीज ये कि इनको इस तरीके पे, इस नहज पे रखें, किसी के साथ वादे मत करें, अहद व पैमा के पींगे मत चढ़ाएं ताकि आपकी जिंदगी भी जो है वो महफूज रहे। और किसी को भी इसमें अगर कोई ऐसा वाकया चल रहा है, ऐसे ताल्लुकात हैं, अगर कोई रास्ता किनारा कशी इख्तियार करता है तो फिर आराम से किनारा कशी इख्तियार कर लें, इतने इस नहज पर ना जाए कि उसकी जिंदगी ले लें और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें। दोबारा किसी नए केस के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।